क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 2 नंबर का बहुत ही साधारण क्वेश्चन। लेकिन अपने 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि सिंपल भी क्वेश्चन बच्चों से होते नहीं है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम और एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ? ध्यान से देखेंगे। सर ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन से करो और कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको परेशान करने के लिए दे रखा है, मतलब वो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। किसके? हमारे नंबर क्या है? 120 और 144, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीके से, जिस तरीके से बता रहा हूँ अगर आपने देख लिया, लाइफ में चैलेंज है, कभी एलसीएम एचसीएफ लेने में गलती नहीं हो सकती। यूट्यूब पे सबसे आसान तरीके से मैंने बताया होगा। तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 60। फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 30। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा जी? 15। और अब 3 से कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया? 5। और यहाँ पे भी 5 और ये आ गया 1। अब इसको करेंगे किससे? 2 से। तो इसको 2 से किया तो कितना आ जाएगा? ये 72। फिर 2 से किया तो 36। फिर 3 से किया तो कितना आ जाएगा? 12। फिर इसको 3 से किया तो कितना आ जाएगा? 3 से किया तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो देखो अब एचसीएफ कैसे लेते हैं और एलसीएम कैसे लेते हैं। पहले लेते हैं एचसीएफ, ठीक है, और यहाँ पे साथ के साथ लिख देता हूँ मैं एलसीएम, ठीक है। तो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कभी लाइफ में गलती नहीं होगी। एचसीएफ लेने में हम क्या करते हैं? जो पहले दोनों में कॉमन हो उसको देखते हैं। तो कॉमन क्या क्या है जी? सर 2 कॉमन है, ये कट करके एक बार लिख दो यहाँ पे 2। फिर मल्टीप्लाई करके, और क्या कॉमन दिख रहा है? देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कट करके फिर लिख दो 2 इंटू। फिर क्या कॉमन दिख रहा है? फिर आपको दिख रहा है जी 3 कॉमन है। सर ये 3 है और ये 3 है, कट करके यहाँ पे लिख दो 3। फिर कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल, देखो ध्यान से, ये 2 कॉमन है यहाँ पे और यहाँ पे 2 कॉमन है, कट कर दो और यहाँ पे लिख दो 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24, मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया जी? 24। आ गया समझ में यहाँ तक? अब एलसीएम में देखो, एलसीएम में क्या करना है? जो दोनों में कॉमन है, जो मैंने कट किए उसको फिर से लिख दो। क्या क्या है? यही चीज कि 2 इंटू, अलग अलग मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, जो कॉमन है ये कॉमन पार्ट, ये जो मैंने दोनों में कट किया ये वाला, इसको यहाँ पे लिख दो। यानी देसी लैंग्वेज में ये समझो कि एचसीएफ का जो लिखा हुआ है वो उसको लिख दो। अब दोनों में क्या क्या बच गया? इसमें क्या बच गया? देखो 5 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कट कर दो, यहाँ पे लिख दो इंटू 5, ठीक है, इंटू। अब इसमें क्या बच गया? कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें क्या बच गया? 2 बच गया और 3 बच गया। तो फिर से लिख दो यहाँ पे 3 इंटू 2। आया समझ में? अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? यहाँ तक तो जी हमारा ये 24 आ गया था, ये मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखा हुआ है इंटू 5 या 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा जी? 24 या 72, ठीक है, 720। ये मेरा इसका एलसीएम आ गया। आया समझ में? तो ये सबसे आसान तरीका था और 2 नंबर का हलवा सा क्वेश्चन है। लेकिन वही बात है कि एलसीएम एचसीएफ भी बच्चे नहीं ले पाते। ये जो तरीका है ये सबसे आसान है, इससे लेना लाइफ में कभी कोई गलती नहीं आएगी। जितने पार्ट मैंने बोला, जितनी बातें बताई, उसको कॉपी में क्वेश्चन लिखना, उसका सॉल्यूशन लिखना, और वीडियो में जितनी बात बोली ये वाली कि कैसे एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ लेने के लिए दोनों में कॉमन देखते हैं, और एलसीएम लेने के लिए पहले दोनों में जो कॉमन है वो लिख दो और जो बच गया वो लिख दो। तो ये कभी आपसे ऐसे गलती होगी नहीं। ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है। तो आराम से देखना, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।